अच्छा देखिए फिजिकल चेंज का क्या मतलब है? हमारा फिजिकल चेंज का मतलब केवल स्टेट चेंज से, तो कोई भी सबस्टेंस तीन स्टेट में संभव है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ये तीन ही कंडीशन है। तो जब स्टेट चेंज होगी उस समय हमको एंट्रोपी चेंज की बात करना है। लिखा हुआ है एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज, फिजिकल मैंने स्टेट जब चेंज होगी केवल। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड में चला गया तो स्टेट चेंज हो गई। इसी तरह से लिक्विड से चला गया वेपर में तो स्टेट चेंज हो गई। अगर सॉलिड से चला गया वेपर में तब स्टेट चेंज। तो हमको तो लग रहा है कि तीन तरह के फिजिकल चेंज के प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस हो गया, अगर हम सॉलिड से जाते हैं लिक्विड में तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो चेंज हो गया ना भाई, सॉलिड में थे चले गए लिक्विड में, स्टेट बदल गया, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो इसको कहते हैं मेल्टिंग, OR, इसको कहिए फ्यूजन। फिर इसी तरह से अगर हम लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, इसको कहेंगे वेपोराइजेशन। और इसी तरह से अगर हम वेपर से जो है अगर हम सॉलिड से वेपर में जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? सॉलिड से सीधे वेपर में चल, एक तो भाई सॉलिड से लिक्विड में गए तो मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से वेपर में गए तो वेपोराइजेशन। और अगर हम सीधे सॉलिड से वेपर में गए तो जा सकते हैं कि नहीं? सीधे सॉलिड से वेपर जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो हमारे समझ से जो है ये तीन तरह के फिजिकल चेंज वाले प्रोसेस हैं, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हमको कंसंट्रेट करना है वो वाटर के रिस्पेक्ट में करना है। जो कुछ भी करना है वाटर। अब आप कहेंगे सर वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है। भाई देखिए वाटर के तीनों फॉर्म होते हैं। वाटर एज ए सॉलिड आइस फॉर्म, वाटर एज ए लिक्विड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और वाटर एज ए वेपर वो गैसियस फॉर्म हो गया। तो हम जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे हम वाटर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। और जब वाटर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे तो वाटर के केस में सब्लिमेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा। जब भी आप आइस को हीट सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में ही जाएगा, लिक्विड से तब वेपर में जाएगा। अगर आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस अगर देखना है तो उसके लिए आप कपूर लीजिए। कपूर आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कपूर को जलाइए, कपूर को जलाएंगे तो सीधे सॉलिड से वो वेपर में जाएगा। अगर आपको उसमें लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कपूर जो आप यूज कर रहे हैं वो प्योर नहीं। कपूर का सीधे नेचर है कि वह सीधे जो है लिक्विड से आपका जो है सारी सॉलिड से सीधे वेपर में जाएगा। इसी तरह से फिनाफ्थलीन की गोली ले लीजिए, जो हम लोग कपड़ा वगैरह में यूज करते हैं, वह भी सीधे सॉलिड से वेपर में जाती है, वो लिक्विड में मेल्ट नहीं करती है। तो ये प्रोसेस हमको जो है सब्लिमेशन वाला प्रोसेस हमको वाटर के केस में नहीं मिलेगा। जब वाटर के केस में नहीं मिलेगा तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम बता तो देंगे आपको कि फिजिकल चेंज वाले तीन प्रोसेस हैं, लेकिन हम यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। केवल मेल्टिंग और वेपोराइजेशन दो ही को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वाटर के केस में यही दो प्रोसेस होती है। चलिए, डिपेंडिंग अपॉन state of the system, depending upon state of the system, entropy may be defined as, entropy may be defined as, ये नंबर देख लिखे, हेडिंग नहीं है।
इंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस एफ से। डेल्टा एफ जो है इंट्रोपी का, इंट्रोपी चेंज का सिंबल है, या फिर फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेल्टिंग को। तो ये तीन तरह के फिजिकल चेंज के प्रोसेस होंगे जो है, इंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग ऑक्सीजन डेल्टा एसएफ, इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने शुरू में बता दिया था कि वाटर को हमको डिस्कस करना है, इसमें दो ही को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन वाला प्रोसेस वाटर के केस में होता नहीं है। तो ए नंबर को हेडिंग दे दीजिए, इंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। इंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। This entropy is defined. This entropy is defined when there exists an equilibrium between solid and liquid, an equilibrium between solid and liquid, देखिए एक बात सुन लीजिए, जब भी हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। हमने एंट्रोपी पढ़ाते समय ही बता दिया, जब भी हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। तो आगे जो है, तो हम पहले प्रोसेस ले रहे हैं जिसमें मेल्टिंग हो रहा है या सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। तो ये देखिए जो है, सॉलिड के रूप में हम लेंगे आइस, तो सॉलिड के पार्ट में, और वाटर लेंगे जो कि लिक्विड के फॉर्म में, वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में है। तो देखिए ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी चीज जब इक्विलिब्रियम में होती है तो वो किस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब सर, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 50% वो आइस जैसा वाटर होगा और 50% वाटर जैसे। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करेगा। तो 50% सॉलिड जैसा यानी कहिए आइस जैसा, और 50% जो है वाटर जैसा कैरेक्टर होगा यानी लिक्विड जैसा। अब ये सोचना है वह कौन सा टेम्परेचर होगा जब वाटर 50% आइस जैसा और 50% लिक्विड जैसा। कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कि आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम बना रहे हैं? तो उसको बताइए, कोई एक टेम्परेचर होगा ना जिस पर वो इक्विलिब्रियम बना रहा होगा। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब बात सुनिए, मान लीजिए आपने प्योर आइस लिया, प्योर आइस किस टेम्परेचर पर होता है, तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये -4 पर ये आइस फॉर्म में होगा, प्योर आइस होगा। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर हमको इसको लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हीट इसको सप्लाई करेंगे। जैसे जैसे इसको हीट सप्लाई करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 0 पर पूरा लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। 0 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी आइस 0 पर धीरे धीरे लिक्विड बनना शुरू होगा। पूरी तरह से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 0 से जब ज्यादा होगा तब वो लिक्विड में चेंज होगा। तो 0 पर क्या है, ये धीरे धीरे जो है आपका जो है लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास जो है आपके पास लिक्विड है और सपोज कीजिए कि वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लिक्विड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा। धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन कीजिए, और जब धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन करेंगे, जैसे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर ये धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आइस लिक्विड में चेंज हो रहा है और वाटर जो है सॉलिड में चेंज होना शुरू हो रहा है। यानी 0 डिग्री जो है आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये तो बात तय हो गया कि इक्विलिब्रियम कब बनेगा। इसी तरह से जब अगर हम वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम वाटर को ले लिक्विड फॉर्म में और फिर इसी को ले हम जो है वेपर फॉर्म में, वाटर एज ए वेपर, ये देखिए वाटर एज ए लिक्विड और वाटर एज ए वेपर, और दोनों जब इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो सोचिए वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब वाटर बॉयल भी कर रहा हो और वाटर के फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दोनों मिलेगा, वाटर बॉयल कर रहा है उसमें वेपर भी बन रहे हैं। तो जो भी इक्विलिब्रियम होता है उसका एक सेट टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ वाटर और वाटर एज ए वेपर इक्विलिब्रियम में है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात ये कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग। तो ये तो प्रोसेस हमको मिल गया कि सर एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग की बात कभी करेंगे जब हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों आपस में इक्विलिब्रियम। चलिए, या अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या है। अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी खोलिए काफी में तो देखिए वहां फार्मूला लिखा हुआ है। हमने चेंज इरिवर्सिबल के लिए ही एंट्रोपी पढ़ाया और वहां देखिए चेंज इन एंट्रोपी का जो फार्मूला है ये कहाँ लिखा हुआ है, एंट्रोपी में लिखा हुआ है। एंथैल्पी पढ़ रहे हो, अरे हाँ Q/T ये फार्मूला है, यही बेसिक फार्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का। कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे तो फार्मूला है डेल्टा Q/T। अब देखिए Q क्या है, तो अब यहाँ पर सोचिए आप, हम प्रोसेस किसका डिस्कस कर रहे हैं, मेल्टिंग का। तो अगर आपको आइस को मेल्ट कराना है तो आप उसको हीट सप्लाई करेंगे कि वो हीट रिलीज करेगा। किसी भी सॉलिड को अगर मेल्ट कराना है तो आप उसको हीट देंगे कि वो हीट रिलीज करेगा। हीट देंगे तो जब हीट देंगे तो Q का साइन पॉजिटिव, Q का साइन पॉजिटिव लिखा होगा, और जब इक्विलिब्रियम बनाएगा तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया, हमने टेम्परेचर लिख दिया। तो देखिए इसके अनुसार हमने फार्मूला बना लिया। जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला डेल्टा S Q/T।
अब देखिए आगे हम लोग को ये सोचना है कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम डेल्टा के टर्म, डेल्टा एच के टर्म में लें। अभी देखिए एक चीज इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना, ये तो हमारा एंट्रोपी का फार्मूला है, जैसे एंट्रोपी का। यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको जो है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करेंगे, जितनी हीट देने पर वो फ्यूज हो जाए, मेल्ट कर जाए, तो उस हीट को हम कहेंगे QF। जितनी हीट सप्लाई करने पर वो मेल्ट कर जाए उस हीट को कहेंगे QF, हीट ऑफ फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर जो है वो फ्यूज करेगा उसको कहेंगे TF। और तब जो है जब जो डेल्टा एस की बात है हम इसको कहेंगे डेल्टा एस। तो देखिए हमने उसी फार्मूला पर इसको सेट कर दिया, ये प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हीट सप्लाई करेंगे तो Q की जगह लिख दिया QF। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर फ्यूजन होगा तो उसको कहते हैं फ्यूजन टेम्परेचर TF। तो उस समय जो डेल्टा HF की वैल्यू होगी डेल्टा SF। ठीक है ना, फार्मूला सेट हो गया। अब बात ये करना है कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट को हम लोग का एक प्रोसेस है कि हम डेल्टा एच के टर्म में, तो जब डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ QF के यहाँ लिखेंगे डेल्टा HF डिवाइडेड बाय TF। देखिए जो Q को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, जो है सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो कितनी हीट देंगे, ये सुनिए। देखिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक लैटेंट हीट होती है जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अगर उतनी हीट उसको दे देंगे उसकी गुप्त ऊष्मा के बराबर, तो फिर वह सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं LF, लैटेंट हीट ऑफ। कोई भी मटेरियल है उसकी एक गुप्त ऊष्मा, अगर उतनी हीट सप्लाई करेंगे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अगर मान लीजिए आप लिक्विड लिए हैं उसको वेपर में चेंज करना चाहते हैं तो लिक्विड को हीट सप्लाई कीजिए, एक पर्टिकुलर हीट सप्लाई करेंगे तो फिर वो वेपर में चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। तो ये जो डेल्टा HF है इसको हम लिख सकते हैं LF, LF का मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आया, ये देखिए एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग का फार्मूला ये आया, या एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का डेल्टा SF इक्वल टू LF डिवाइडेड बाय TF। इसको उतारिए, ये इक्विलिब्रियम बना लीजिए और इक्विलिब्रियम के बाद इस फार्मूला को आप लिखिए और इसको केवल सेट करना है कि कैसे इसको सेट करें। ये बनाना है, ये फिगर वो फिगर जो है अगले स्टेप का है, इसका है वेपोराइजेशन का। केवल आप ये वाला बनाएंगे, चलिए लिखे जरा है LF इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, TF इक्वल टू फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूज करना मतलब मेल्ट करना, फ्यूज करिए या मेल्ट करिए जो भी है, क्योंकि अब लिखा हुआ तो फ्यूजन वर्ड ज्यादा ठीक है। ठीक है,
चलिए अब आगे की बात करते हैं। जो जरा इसका एग्जाम्पल जो है लिखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ आइस, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड, और वाटर इज लिक्विड। इन केस ऑफ आइस सॉलिड और वाटर इज लिक्विड। देखिए बात सुनिए, जो है इसके लिए हमको डेल्टा एस एफ बताना है, और डेल्टा एस एफ का फार्मूला आ गया एल एफ अपॉन टी एफ। और अभी तय हुआ था कि सर जब आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में होंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस केस में टी एफ की वैल्यू तो हमको मिल गई क्योंकि 0 है। अब एल एफ की वैल्यू क्या होगी, तो एल एफ की वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आइस के केस में, सभी सॉलिड की नहीं, केवल आइस के केस में। तो आइस के केस में जो एल एफ की वैल्यू होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो 80 कैलोरी हीट आप सप्लाई करें। 80 कैलोरी जो है आइस की लेटेंट हीट होती है। और टीएफ की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कैपिटल टी है, यानी इसको केल्विन में लिखना है। तो 0 में 273 जोड़िए तो ये होगा 273 केल्विन। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसके लिए टीएफ और एलएफ दोनों की वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब आप फार्मूला लिखिए। तो डेल्टा एस एफ इक्वल टू एल एफ डिवाइडेड बाई टी एफ, और एल एफ की वैल्यू हो गई आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, और टी एफ की वैल्यू हो गई 273 केल्विन। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.293 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये आंसर उतार दीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, इसमें एल एफ की वैल्यू रखिए, टी एफ की वैल्यू रखिए, तब फार्मूला में इसको लिखिए। तो आपसे डेल्टा टी एफ जो है निकालने के लिए पूछ सकता है कि डेल्टा टी एफ कैसे निकालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, calculate the entropy of fusion of 5 gram of ice at its fusion temperature, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूजन टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तब भी याद रखिए आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करता है और 0 पर ही फ्रीज भी करना शुरू करता है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी मटेरियल का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। जिस पर वो फ्रीज करेगा उसी पर वो मेल्ट भी करेगा।
हाँ, अब फुल स्टॉप लेके उसी क्रम में लिखेंगे। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फुल स्टॉप लेके लिखेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन को पढ़िए, जरा सोचिए क्या करना है। देखिए, हमें गिवन दैट लिख के हमको LF की वैल्यू बताइए, TF की वैल्यू पढ़ के बताइए। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, यही फार्मूला लगेगा। LF की वैल्यू 400। देखिए भाई, LF की वैल्यू जो है, इन्होंने कहा गया कि 5 ग्राम आइस को मेल्ट करा रहे हैं और इन्होंने 1 ग्राम का LF दिया हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम। आपको 5 ग्राम आइस का चाहिए, तो ये देखिए, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 400 कैलोरी। इस पर यूनिट बदल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई LF की वैल्यू। पहली बार LF की वैल्यू थी कैलोरी पर मोल पर ग्राम में थी, अब ग्राम आपका गायब हो गया इस ग्राम से इस ग्राम से। TF की वैल्यू कितनी हो गई? 273 केल्विन। फार्मूला लिखिए, इसमें मान रखिए 400 कैलोरी डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.46 कैलोरी पर केल्विन। ये आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है, आइस वाला है, क्योंकि आइस से आपके सिलेबस में है जो। तो आइस का रखिए, 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है तो 80 कैलोरी हीट सप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये राइटिंग दे दीजिए, बी नंबर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। Entropy of vaporization. देखिए, हमने शुरू में बता दिया था, जब भी हम एंट्रोपी की बात करेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए जो है, ठीक है। और वेपोराइजेशन का मतलब है लिक्विड वेपर में जाएगा, तब हम वेपोराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एस भी लिखेगा। दिस एंट्रोपी इज डिफाइंड, दिस एंट्रोपी इज डिफाइंड when they are exist, when they are exist and equilibrium between liquid and vapor, between liquid and vapor, ये इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे वाटर एज लिक्विड और वाटर एज वेपर, और ये इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
ये सब थोड़ा पॉइंट रखना पड़ेगा, किस पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब देखिए, अब आते हैं हम फार्मूला सेट कैसे करेंगे, आप भी सीखिए। कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन। जब वेपोराइजेशन हो रहा है तो डेल्टा एस की जगह लिखेंगे डेल्टा एस भी। अब देखिए, वेपोराइजेशन होने के लिए हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जितना देने पर वो वेपर में चेंज हो जाए, तो उसको कहेंगे क्यू भी। जो हीट सप्लाई करेंगे उसको कहेंगे क्यू, और जिस पर वह इक्विलिब्रियम बनाएगा उस टेम्परेचर को कहेंगे टी भी, वेपोराइजेशन टेम्परेचर। देखिए, हमने फार्मूला सेट कर दिया है। अब दूसरी बात ये है कि जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उसको हम लोग डेल्टा एच के टर्म में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच भी डिवाइडेड बाई टी भी। ठीक है। अब आइए, कितनी हीट सप्लाई करेंगे तो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, वह उसका भी एक डिफिनिट अमाउंट है जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कितनी हीट सप्लाई करेंगे, लैटेंट हीट के बराबर कहेंगे एल वी डिवाइडेड बाई टी भी, और ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया डेल्टा एस वी इक्वल टू एल वी डिवाइडेड बाई टी। सेट कर लीजिए फार्मूला। इसके बाद नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लिखे हम लोग इनके साथ ये इक्विलिब्रियम लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, वाटर एज लिक्विड और वाटर एज वेपर। इनके साथ वाटर एज लिक्विड एंड वाटर एज वेपर। चलिए, अब बात सुनिए जो है, अब इस तरह का इक्विलिब्रियम बन रहा है तो इसके लिए हमको सोचना है कि एल वी की वैल्यू क्या होगी और टी वी की वैल्यू क्या होगी, ये सोचना है। तो देखिए जो है, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में अगर चेंज करना है तो इसकी भी लैटेंट फिक्स होती है और वह होती है 540 कैलोरी। जरूर कहने में नाम सुने हो, जो भी मटेरियल है उनकी कुछ न कुछ लैटेंट हीट होती है। तो एल वी की वैल्यू हो गई 540 कैलोरी पर ग्राम। अब आप कहेंगे सर लिक्विड है तो आप उसको कैसे ग्राम में लिख रहे हैं, तो वाटर के केस में आप जो है ml को ग्राम में लिख सकते हैं और लीटर को केजी में लिख सकते हैं। अगर कोई दूसरा लिक्विड होगा तो डेंसिटी अलग अलग होगी। वाटर की डेंसिटी चूंकि 1 होती है इसलिए 1 ml कहिए या 1 ग्राम कहिए, दोनों सेम है। अभी आप जो है कड़ू तेल मार्केट में खरीदने जाएंगे तो वो तुरंत पूछता है कि सर लीटर से चाहिए कि किलो से चाहिए। किलो से रहेगा तो रेट बढ़ जाएगा, लीटर वाला लेंगे तो रेट कम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जो
1 नहीं होती है। वाटर के केस में ऐसा संभव है। 1 ml वाटर लीजिए, क्या कहिए 1 ग्राम ले रहे हैं। 100 ml वाटर लीजिए या कहिए 100 ग्राम ले रहे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो जो भी हम लेटेंट हीट लिखते हैं वो ग्राम में लिखते हैं। तो ये हो गई 540 कैलोरी पर ग्राम। और यदि ये किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है 100 पर। 100 में जोड़िए 273, तो ये हो गया 373। ये दोनों चीजें आपको मालूम है, पहले एक तरह से समझ लीजिए। अब फार्मूला लगाइए। सो डेल्टा एस इक्वल टू LV डिवाइडेड बाय T। उतारिए, उतारना शुरू कीजिए। तो यही 2 प्रोसेस आपको पढ़ना है। सैचुरेशन वाटर का नहीं होता, इसलिए पढ़ना नहीं। हेडिंग कीजिए। Expression for change in entropy for an ideal gas under different conditions. हाँ क्या? अरे भाई यहाँ क्या लिखे हैं? भाई यही वहाँ रखा हुआ है, एकदम आपको पकड़ लेना चाहिए तुरंत कि क्या लिखा हुआ है। इतना सर तो आपको दिमाग बढ़ाइए, चलिए जो है। ऐसा है ना कि आप लोग अपने आप को पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर छोड़ दिए, सारे लोग जान। चलिए ठीक है, पूरी तरह से जो है इधर कोरोना आने ही वाला है। यही नहीं हर जगह देखिए, अभी लड़के अब भाई अब क्या करेंगे, अब चीजें भाई कब कोरोना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैसे होगा, बड़ी दिक्कत है। ये जो जनरेशन चल रहा है 2-3 साल वाला, बहुत स्थिति ठीक नहीं है भाई। कंपटीशन में सवाल वैसे ही आएंगे, वो तो आसान होगा नहीं, उसी तरह से मेरिट बनाएंगे, वही करेंगे। अब उसी में कुछ लड़के जो पढ़ रहे होंगे। यह हेडिंग दे दीजिए, तब मैं बताता हूँ कि ये किस चीज़ की हेडिंग है, क्या करनी है। इसी में भी चुनाव है, ये सुनिए, देखिए हेडिंग दे दिया हूं तो इसका मतलब समझिए। देखिए एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंट्रोपी, मैंने चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमको फार्मूला बताना है, ये बात सुनिए। एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस का फार्मूला बताना है फॉर एन आइडियल गैस, वो भी आइडियल गैस है।
उन्होंने फिक्स कर दिया, इधर उधर नहीं जाना, आइडियल गैस के लिए डिस्कस करना है अंडर डिफरेंट कंडीशन। पहली बार जो हमको फार्मूला बताना है वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी हम जो है एक फार्मूला बताएंगे चेंज इन एंट्रोपी का, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में। टेम्परेचर और वॉल्यूम कहने का मतलब है, माने ये फार्मूला हमको डिस्कस करना है, वो भी किसके लिए, आइडियल गैस के केस की, कि डेल्टा एस डेल्टा टी और डेल्टा वी में क्या रिलेशन। दूसरी बात, ये डेल्टा टी के जगह आपको T1 T2 भी मिल सकता है और डेल्टा वी के जगह V1 और V2 भी मिल सकता है, क्योंकि जब डेल्टा की बात करेंगे तो T1 T2 और V1 V2 की बात आएगी। तो इस तरह का रिलेशन हम लोगों को डेवलप करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है। फिर इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन हमको डिस्कस करना पड़ेगा जो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, दो तरह का रिलेशन हमको डेवलप करना। तो आज हम लोग जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम को वो करेंगे, कल फिर हम उसी की मदद से टेम्परेचर और प्रेशर का भी रिलेशन बताएंगे। चलिए लिखिए तब, हो गया कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्या बोले, फार को उसको चेंज कीजिए, रुकिए, फार के जगह वर्ड यूज कीजिए कंसीडर। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder, enclosed in a cylinder heated with a frictionless piston, heated with a frictionless जिसमें घर्षण न हो, fitted with a frictionless piston, piston तो समझ ही रहे हैं, frictionless piston, full stop। If a small amount of heat, if a small amount of heat dq, ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया, small amount of heat dq is supplied to the system, is supplied to the system reversibly and isothermally at the temperature T, then the change in entropy, by the process is ds is equal to dq upon t, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए कोई सिस्टम है और अगर हम उसको dq हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला स्मॉल चेंज के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हीट स्मॉल सप्लाई कर रहे हैं, तो ds इक्वल टू होगा dq अपॉन। अब कल मिलेंगे तो इस पर फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे और इसके आगे इसको डिराइव करेंगे कि रिलेशन कैसे आ रहा है।
व्हाट्सएप पे देखो। अरे ग्रुप में डालो ना। यार वो वाले ग्रुप में डालो। वो आपका ध्यान करो। अबे यार इधर तो भेजो हो गए फिर। ध्यान ना। कहाँ किलिया तू बैठा हमारे इधर है तेरा मम्मी लगे फोन लगाई मत लिखिए नंबर है मेरे पास निकाल के दो मैं क्या तो क्या कहते हैं मम्मी से पढ़ता नहीं आता है गर्लफ्रेंड बुलाते हैं तू फोन कर बता पहले तो ही समझ गया। अरे कि बोल रहे आके वो मेरा भाई है स्कूल का रिश्ता है हमारा वो पॉजिटिव हाँ यार वो भी वो पॉजिटिव है मैं भी वो पॉजिटिव क्लास में आ गया आते करे चाहिए बेटा मैं तो नहीं करोगे हमारा अच्छा मैं तुम्हें से हाँ